आज हम करेंगे चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सरफेस एरियाज। सरफेस एरियाज में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कर्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी चीज़ होलो होती है या आउटर कवरिंग करनी होती है, फेंसिंग करनी होती है या फिर पेंट करना होता है, तो वहाँ हम निकालते हैं सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब उसकी पूरी की पूरी बाहर का भी, ऊपर का भी, नीचे का भी, मतलब जैसे ये अपना सिलेंडर है, कर्ड में तो क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा आउटर कवरिंग, और जब टोटल निकालेंगे तो उसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट भी ऐड हो जाता है। सबसे पहले हम करेंगे कोन। कोन की शेप किसकी होती है, जैसे हम क्या करते हैं, बर्थडे की कैप होती है, वो इस शेप की होती है। किस क्या शेप होती है, वो कोन की। इसमें जो ये होती है, ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट, ये होती है एल स्लांट हाइट। इसका फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट निकालने का, एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और एल इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होल अंडर द रूट। एक होता है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, कर्ड तो ऐड होगा ही होगा, पाई आर एल प्लस ये क्या है, ऊपर सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये ऐड हो गया। अब पाई और आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308। कर्ड सरफेस एरिया होता क्या है, पाई आर एल, और इसकी वैल्यू दे दी 308 इज इक्वल्स टू पाई आर एल। एल की वैल्यू दे दी 14। हमें फाइंड आउट होना है रेडियस, मान लिया रेडियस क्या है, आर है, तो 308, पाई की वैल्यू लेते हैं हम 22/7, और हमें नहीं पता एल है 14, तो 7 2 ज़ा 14, आर निकालेंगे तो 308, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये भी इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा 5 4, तो 12, 11 2 ज़ा 12, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 2 7 ज़ा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब निकालना हमें टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल। पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 प्लस एल कितना था 14, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 21, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 22 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 22 इंटू 12 इंटू 33 बाई में 7 जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वेयर। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वेयर में, मीटर है तो मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। सबसे पहले हम कोन बनाएंगे, डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक हमें दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, तो 10.5 बाय में 2 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी। और क्या दे रखा है, स्लांट हाइट, एल की वैल्यू दे दी इसने 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फाइंड इट्स कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू अगर गिवन होती है तो हम वही लेते हैं, अगर गिवन नहीं है तो हम लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाल ली 10.5/2 इंटू में एल की वैल्यू है 10। अब पॉइंट हटाने के लिए हम 10 लगा देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 11 जा पे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, और 11 और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं 165 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 11.1 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ़ इट्स स्लांट हाइट इज़ 21। स्लांट हाइट कितनी दे दी, 21 मीटर, एंड डायमीटर डी की वैल्यू दे दी 24 मीटर। वही रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, d/2, तो 24/2 मीटर इज इक्वल्स टू 12 मीटर।
अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू क्या आई 12, आर की वैल्यू 12 प्लस 21, तो 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 22 इंटू 12 इंटू 33 बाई में 7 जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वेयर। एरिया हमेशा किस में होता है, स्क्वेयर में। मीटर है तो मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308। कर्ड सरफेस एरिया होता क्या है, पाई आर एल, और इसकी वैल्यू दे दी 308 इज इक्वल्स टू पाई आर एल। एल की वैल्यू दे दी 14, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस। मान लिया रेडियस क्या है, आर है, तो 308, पाई की वैल्यू लेते हैं हम 22/7, और हमें नहीं पता एल है 14, तो 7 2 ज़ा 14, आर निकालेंगे तो 308, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये भी इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 2 1 ज़ा 5 4, तो 12, 11 2 ज़ा 12, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 2 7 ज़ा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब निकालना हमें टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 प्लस एल कितना था 14, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 21, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 22 21, 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 11.1 क्वेश्चन नंबर 4, अ canonical tent is 10 meter high and radius of its base is 24। तो हमें फाइंड करनी है स्लांट हाइट। कौन बना लिया हमने पहले, रेडियस कितनी दे रखी है हमें 24, हाइट दे दी 10 मीटर, तो हमें स्लांट हाइट निकालनी है, मतलब एल निकालना है। तो एल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है आर का स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर। आर स्क्वेयर की वैल्यू 10 का स्क्वेयर प्लस एच की वैल्यू 24 का स्क्वेयर, तो 100 प्लस 24 का स्क्वेयर 576, ये हो गया 676। तो एल की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा अंडर द रूट, और 676 का स्क्वेयर होता है 26 मीटर। तो फर्स्ट हो गया स्लांट हाइट निकल गई हमारी 26 मीटर। नेक्स्ट में निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो टेंट बनाने के लिए हमें कितना कैनवास चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कौन की, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि गिवन नहीं है, इंटू में आर की वैल्यू 24 और एल की वैल्यू 26। तो जब 22 24 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13728 डिवाइडेड बाई 7 का 7 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया किस में आता है स्क्वेयर में, मीटर स्क्वेयर। अब क्या निकालना है, इफ़ द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कितनी है रुपए 70, हमें निकालनी कितने है की है कॉस्ट इस पूरे की, तो कॉस्ट ऑफ 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वेयर। तो क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 13728 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 70, तो 7 10 जा 70। अब क्या है 13728 की मल्टीप्लाई 10 से, तो कितनी रुपए आ जाएगी रुपए 137,280। तो टूटे पूरे के पूरे टेंट को क्या करने के लिए, बनाने के लिए हमें इतने रुपए हमारे लगेंगे। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, वट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कैनोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। क्या कह रहा है, हमारे पास एक टर्पोलिन का कपड़ा है, हमें उससे एक क्या बनाना है कैनोनिकल टेंट बनाना है, जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर है और रेडियस कितनी है 6 मीटर है। तो हमें इसको बनाने के लिए क्या चाहिएगा, सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया चाहिएगा। तो कर्ड सरफेस एरिया के का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर एल। अब हमारे पास एच है और आर है लेकिन एल नहीं है, तो एल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या आता है, एल इज इक्वल्स टू आर का स्क्वेयर प्लस एच का स्क्वेयर होल अंडर दी रूट। आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वेयर, एच 8 तो 8 का स्क्वेयर, तो ये आ गया 36 प्लस 64 होल अंडर दी रूट, क्या आ जाएगा 100 अंडर दी रूट।
और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो हमारी एल आ गई 10 मीटर। तो हम था क्या, हमें टर्पोलिन कपड़ा है जिसकी विड्थ दे दी, मतलब बी दे दिया 3 मीटर। तो एरिया ऑफ टर्पोलिन क्या होता है, रेक्टेंगल की शेप में होता है, तो एल इंटू बी, जिसमें एल हमें निकालनी है, बी दे दिया तो थ्राइस ऑफ एल। अब हमें टर्पोलिन से ही क्या बनाना है, कैनोनिकल टेंट बनाना है, तो इन दोनों का एरिया क्या होएगा, इक्वल। तो एरिया ऑफ टर्पोलिन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट, ये क्या है थ्राइस ऑफ एल, और एरिया ऑफ टेंट क्या आएगा पाई की पाई आर एल, पाई आर एल था, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू हमने निकाली थी 10। ये एल स्लांट हाइट वाली है जो टेंट की है, और ये एल क्या है, लेंथ है किसकी, टर्पोलिन के कपड़े की। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 ज़ा 10। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 62.8 मीटर। तो अब हमारे पास क्या था, आगे भी है क्वेश्चन, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। अब क्या है, हम कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे जिसकी लेंथ कितनी है 20, तो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 20 बाई में 100 मीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.2 मीटर, एक्स्ट्रा इतना हो गया। हमें निकालना क्या है, टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगा, जो हमारी लेंथ आई है वो 62.8 प्लस जो एक्स्ट्रा भी तो काटेंगे प्लस 0.2, तो हमारी टोटल लेंथ आएगी 63 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब एल की वैल्यू दे दी इसने कितनी 25 मीटर, एंड डायामीटर ऑफ कोनिकल टैंक, तो डायामीटर कितना है 14 मीटर। हमें चाहिए क्या, रेडियस, रेडियस क्या होता है डायामीटर का हाफ, 14/2 इज इक्वल्स टू 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग क्या करती है आपका, कर्ड सरफेस एरिया की करते हैं, मतलब बाहर बाहर करते हैं, तो वाइट वॉशिंग के लिए क्या निकालेंगे, और यहाँ पे दे दिया कि कर्ड सरफेस पे वाइट वॉश करना है, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम्ब, कॉनोनिकल टॉम्ब क्या हो गया पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमें नहीं दी तो 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाल ली 7 और एल की वैल्यू 25 गिवन है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 25 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 550, किसमें है मीटर में है तो मीटर स्क्वेयर। अब इसने दे दी कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट, कितने रेट पे है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कितने हैं 210 रुपीज़ है। अब क्या है 100 से 1 पे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रुपये 210 बाय में 100। अब निकालना कितने का है 550 का, तो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 210 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 550, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 21 इंटू 55 की मल्टीप्लाई क्या हो गया रुपीज़ 1155।